शीशे की दुनिया और मिट्टी का दिल। शहर के सबसे अमीर परिवार का इकलौता बेटा आरव हर वो चीज रखता था जो पैसा खरीद सकता है, बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगला, नामी कॉलेज। लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ दिखावे की चमक है। एक दिन रास्ते में उसकी नजर एक गरीब बस्ती की लड़की सिया पर पड़ी जो रोज सिलाई का काम करके अपने बीमार पिता का पेट पालती थी। उसके कपड़े साधारण थे लेकिन आंखों में ईमानदारी और चेहरे पर मेहनत की चमक थी। आरव को समझ नहीं आया कि वो क्यों हर दिन उसी रास्ते से जाने लगा। धीरे धीरे बातें होने लगी। सिया कम बोलती थी लेकिन उसकी हर बात में सच्चाई होती थी। आरव पहली बार महसूस कर रहा था कि कोई उसे उसके पैसों से नहीं बल्कि इंसान होने के नाते देख रहा है। उसे सिया से प्यार हो गया, लेकिन ये प्यार आसान नहीं था। जब आरव के घरवालों को पता चला तो उन्होंने सिया का मजाक उड़ाया और उसे औकात याद दिलाई। सिया ने सब सुन लिया और चुपचाप आरव से दूर हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आरव अपने परिवार से टूटे। आरव ने बहुत ढूंढा लेकिन सिया नहीं मिली। सालों बीत गए। आरव ने अपने परिवार का कारोबार छोड़कर गरीब बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। एक दिन एक छोटे से स्कूल में उसने सिया को देखा जो बच्चों को पढ़ा रही थी। दोनों की आंखें मिली और बिना कुछ कहे सब समझ आ गया। आरव ने कहा कि उसने अमीरी छोड़ दी है क्योंकि उसे अब दिल से अमीर बनना है। सिया की आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार दर्द के नहीं बल्कि सुकून के, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो बराबरी सिखा दे। और सिया ने जब ये सुना तो वो पल भर के लिए चुप रह गई। उसे याद आ गया वो हर ताना, हर आंसू, हर वो रात जब उसने खुद को समझाया था कि अमीरी और गरीबी के बीच प्यार टिक नहीं पाता। उसने धीरे से कहा कि दुनिया इतनी आसान नहीं होती आरव, लोग आज भी मुझे गरीब ही देखेंगे। आरव मुस्कुराया और बोला कि अब वो लोगों की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनेगा। उसने सिया के पिता का इलाज करवाया, स्कूल को और बड़ा बनाया लेकिन बिना किसी दिखावे के। बस्ती के लोग हैरान थे कि इतना अमीर लड़का उनके बीच साधारण इंसान बनकर रह रहा है। आरव ने सिया से कहा कि वो उसे किसी महल में नहीं बल्कि उसी मिट्टी की खुशबू वाली जिंदगी में साथ चाहता है। सिया को पहली बार लगा कि शायद किस्मत भी गरीब दिलों से हार जाती है। समय के साथ दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई जहां कोई अमीर या गरीब नहीं था, सिर्फ मेहनत, इश्क और प्यार था। आरव का परिवार भी धीरे धीरे बदलने लगा जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा पहले से ज्यादा खुश है। आखिरकार उन्होंने सिया को अपनाया। उस दिन सिया ने समझा कि सच्चा प्यार दौलत नहीं देखता बल्कि इंसान देखता है। और आरव ने जान लिया कि सबसे बड़ी अमीरी किसी का हाथ थाम कर पूरी जिंदगी साथ चलना है। और जब आरव और सिया की जिंदगी पटरी पर आने लगी तो एक नई परीक्षा सामने आई। आरव के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बड़े अस्पतालों और महंगे इलाज के बावजूद उनकी हालत नहीं संभल रही थी। सिया दिन रात उनकी सेवा में लगी रही, वही सिया जिसे कभी इस घर के काबिल नहीं समझा गया था। उसके हाथों की सादगी और दुआओं ने जैसे पूरे घर को जोड़ दिया। आरव की मां ने पहली बार सिया के सिर पर हाथ रखकर कहा कि असली दौलत तो संस्कार होते हैं। उस पल सिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके लिए ये शब्द ही सबसे बड़ा सम्मान थे। आरव के पिता ठीक हुए तो उन्होंने सिया से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने अमीरी के घमंड में इंसानियत को भूल दिया था। इसके बाद आरव और सिया ने मिलकर उसी बस्ती में एक सिलाई केंद्र और पढ़ाई का ठिकाना खोला जहां सिया पली बड़ी थी। सिया वहां लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाने लगी और आरव हर बच्चे को सपने देखने की हिम्मत देता। धीरे धीरे उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई लेकिन उन्होंने कभी खुद को बड़ा नहीं माना। उनके लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि वो एक दूसरे के साथ सच्चे थे। एक शाम कच्ची छत पर बैठकर सिया ने कहा कि कभी कभी उसे डर लगता है कि ये सब सपना न हो। आरव ने उसका हाथ थाम कर कहा कि अगर सपना भी है तो वो इसे टूटने नहीं देगा।
और उसी सादे से आसमान के नीचे दोनों ने समझ लिया कि प्यार तब पूरा होता है जब दो दिल एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, आरव और सिया की जिंदगी भी नई परतें खोलती चली गई। समाज की नजरें अब भी कभी कभी उन्हें शक की निगाह से देखती थी। कोई कहता सिया किस्मत वाली है तो कोई कहता आरव ने खुद को बर्बाद कर लिया। लेकिन दोनों ने सीखा था कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। सिया का स्कूल अब पूरे इलाके के बच्चों की उम्मीद बन चुका था और आरव ने अपने अनुभव से युवाओं को सिखाना शुरू किया कि पैसा कमाना बुरा नहीं, लेकिन पैसे के लिए इंसान बनना छोड़ देना सबसे बड़ी गरीबी है। एक दिन बस्ती की वही गली जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, वहां एक छोटा सा समारोह रखा गया। उसी जगह आरव ने सिया से सबके सामने कहा कि वो उसकी बराबरी का रिश्ता चाहता है, एहसान का नहीं। सिया ने कांपती आवाज में हाँ कहा, क्योंकि अब उसे किसी फर्क का डर नहीं था। उनकी शादी सादगी से हुई, बिना दिखावे के। न महंगे फूल थे न बड़ी भीड़, लेकिन हर चेहरे पर दुआ थी। सिया ने लाल जोड़ा नहीं बल्कि सफेद साड़ी पहनी, क्योंकि उसके लिए ये नई शुरुआत थी। शादी के बाद भी दोनों नहीं बदले। आरव वही साधारण कपड़ों में बच्चों के बीच बैठा रहता और सिया वही जमीन से जुड़ी लड़की बनी रही। सालों बाद जब लोग उनसे पूछते कि उनके प्यार की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो आरव मुस्कुरा कर कहता कि भरोसा, और सिया धीरे से जोड़ती की बराबरी। और तब समझ आता कि अमीरी और गरीबी की दीवारें वहीं गिर जाती हैं जहां दो दिल एक दूसरे को इंसान समझकर अपनाते हैं। और शादी के बाद जिंदगी ने उन्हें आराम नहीं बल्कि जिम्मेदारियां दी। कुछ पुराने रिश्तेदार अब भी ताने देते थे और कारोबार की दुनिया में आरव को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उसने मुनाफे से ज्यादा इंसानियत को चुना था। कई बार रात को सिया उसे चुपचाप बैठे देखती तो उसका मन डर से भर जाता कि कहीं उसका प्यार आरव के लिए बोझ न बन गया हो। लेकिन आरव हर बार उसके माथे को छूकर कहता कि अगर ये सब दोबारा करना पड़े तो भी वो यही रास्ता चुनेगा। 1 साल सूखा पड़ा और बस्ती के कई घरों में चूल्हा नहीं जला। सिया ने अपनी शादी के गहने तक बेच दिए ताकि किसी बच्चे को भूखा न सोना पड़े। जब आरव को पता चला तो उसने उसे रोका नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा रहा। दोनों ने मिलकर फिर से खड़े होने की ठानी, मेहनत की, छोटे छोटे काम किए, लोगों को जोड़ा और धीरे धीरे हालात बदले। उसी बस्ती से पढ़ लिख कर निकले बच्चे आज डॉक्टर, शिक्षक और कारीगर बन गए। और हर कामयाबी के पीछे आरव और सिया का नाम नहीं बल्कि उनकी सीख गूंजती थी। एक शाम आरव ने सिया से कहा कि अगर वो अमीर ही रहता तो शायद कभी इतना खुश न होता। सिया मुस्कुराकर बोली कि अगर वो गरीब ही न होती तो शायद प्यार की कीमत न समझ पाती। दोनों हंस पड़े, क्योंकि अब उनके बीच न अमीरी थी न गरीबी, सिर्फ साथ था। और उसी साथ में उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए उम्मीद बन गई जो ये सोचता है कि हालात प्यार से बड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि जब दिल अमीर हो तो जिंदगी खुद गरीब नहीं रहने देती। और समय के साथ आरव और सिया की कहानी सिर्फ एक बस्ती तक सीमित नहीं रही बल्कि आसपास के शहरों तक फैलने लगी। लोग उनसे मिलने आते, सलाह लेते, अपने दुख सुनाते। आरव हमेशा कहता कि वो कोई आदर्श नहीं, बस एक साधारण इंसान है जिसने सही इंसान का हाथ पकड़ लिया। सिया ने महिलाओं के लिए एक छोटा सहकारी समूह शुरू किया जहां हर औरत अपने हुनर से कमाई कर सके। पहली बार उन चेहरों पर आत्मसम्मान दिखने लगा जो बरसों तक झुके रहे थे। एक दिन आरव और सिया का बेटा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम उम्मीद रखा, क्योंकि वही उनके जीवन की असली पहचान थी। आरव बेटे को गोद में लेकर बोला कि वो उसे अमीर या गरीब नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनाना चाहता है। सिया की आंखों में आंसू थे लेकिन उनमें डर नहीं था। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष अब एक नई पीढ़ी की ताकत बन चुका है। सालों बाद जब आरव की माँ पुराने दिनों को याद करती तो कहती कि अगर सिया जिंदगी में न आती तो उनका बेटा सिर्फ दौलत का वारिस बनकर रह जाता, इंसान का नहीं।
और उस शाम जब आरव और सिया उसी कच्ची छत पर बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे तो सिया ने धीरे से कहा कि उनकी कहानी कभी किताबों में न भी लिखी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो उन दिलों में जिंदा है जिन्हें उन्होंने जीना सिखाया। आरव ने उसका हाथ थाम कर कहा कि यही तो असली जीत है, जब प्यार सिर्फ दो लोगों तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया को थोड़ा बेहतर बना दे।